संसदेच्या सभागृहामध्ये काल दोघांनी घुसखोरी केली। त्याचा वाद अजूनही संपलेला नाहीये। मात्र त्या अगोदरच आज सभागृहामध्ये पुन्हा एकदा गदारोळ माजला आणि त्याची परिणती झाली डझनभर खासदारांच्या निलंबनामध्ये। मात्र काल जी घुसखोरी झाली त्याचा आणि खासदारांवरच्या कारवाईचा संबंध काय, या प्रश्नाचा वेध घेणारा माझाचा रिपोर्ट। लोकसभा राज्यसभेतून 15 खासदारांचं निलंबन, अनुपस्थित खासदारावरही निलंबनाची कारवाई, निलंबन कारवाईवरून सरकारचा मुखभंग। हिवाळी अधिवेशनाचा कालचा दिवस गाजला लोकसभेतल्या घुसखोरीने। कालच्या गोंधळानंतर आज संसदेचं कामकाज सुरू झालं, तेच 8 सुरक्षा रक्षकांच्या निलंबनाच्या बातमीने। मात्र या प्रश्नी स्वतः गृहमंत्र्यांनी येऊन निवेदन द्यावं या मागणीवर विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। दरम्यान घुसखोरांनी म्हैसूरचे खासदार प्रताप सिंह यांच्या मार्फत लोकसभेचे पास मिळवले, त्यांची चौकशी करा अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली। त्यासाठी सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला। राज्यसभेतही याच प्रश्नावर गदारोळ सुरू होता। अखेर सरकारने काढलं ते खास निलंबनाचं हत्यार। राज्यसभेचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांचं सभागृहातून निलंबन करण्यात आलं। डेरेक ओब्रायन बी सस्पेंडेड from the service of the council for the remainder of the session under rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. राज्यसभे पाठोपाठ लोकसभेतही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली। अध्यक्षांनी सुरुवातीला काँग्रेसचे खासदार टी.एन. प्रतापन, ही.बी. इडेन, ज्योतिमणी, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस यांना हिवाळी अधिवेशनातून निलंबित केलं। त्यानंतरही गदारोळ सुरूच राहिल्याने आणखी 9 खासदारांचं निलंबन झालं। बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद, पी.आर. नटराजन, कनिमोळी, बी.के. श्रीकंदन, के. सुब्रमण्यम, एस.आर. पार्थिवन, एस. वेंकटेशन आणि मणिकम टागोर यांचं निलंबन करण्यात आलं। स्पीकर के अध्यक्षता में बीएसी में ये स्पष्ट निर्णय किया गया था। इसके लिए हम सब सत्ता और अपोजिशन पार्टी सब इसके लिए स्वीकृति किया है कि जब भी ये जो प्लेकार्ड लेके अंदर आएंगे और वेल में आएंगे तो स्पेशली जब प्लेकार्ड लेके अंदर आएंगे तो तुरंत सस्पेंशन होगा। ये डिसीजन हुआ है, सबने स्वीकारा है। There is an MP who has actually given the passes for these people to come in. No action has been taken against that MP, whereas we saw what happened in Malwa's case, where without even the inquiry being complete, she has been disqualified. बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष
अपनी खुद की नाकामी और खामियां को दूर करने के लिए सारे इल्जाम और किसी ना किसी बहाने निगाहों भटकाने के लिए सदन की सुरक्षा, किसकी चूक, इसके बजाय ये आ जाएगी सदन का किसने रोका, किसने बाधा डाला, ये मुद्दा आ जाएगा। 14 हमारे सांसद जो हैं कांग्रेस के भी और अन्य दलों के भी इसी मांग पे सस्पेंड कर दिए गए हैं लोकसभा से। मैं कहती हूँ आपने ये सारी कार्रवाई की, पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मात्र अत्यंत घाईघाईत केलेल्या या कारवाईत सरकारचा मोठा मुखभंग झाला। सेलमचे डीएमके खासदार SR पार्थिवन हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आज उपस्थितही नव्हते, तरीही त्यांचं निलंबन करण्यात आलं। अखेर ही चूक लक्षात आल्यावर पार्थिवन यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं। Total 13 MPs have been suspended, and one MP who was not here, that she is also suspended. But later on it has come to my notice that was by mistaken identity. Some other member was there in the well and with a placard. घुसखोरी प्रकरणाला गांभीर्याने घ्या, या प्रकरणात राजकारण टाळा, सर्वांनीच सावधगिरी बाळगायला हवी, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आपल्या मंत्र्यांना निर्देश दिलेत। निलंबन ही खरं तर दुर्मिळ कारवाई मानली जाते, मात्र आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेलं निलंबन, त्याचबरोबर अनुपस्थित खासदाराचं झालेलं निलंबन हे पाहता सरकार सुडापोटी कारवाई करत आहे, या विरोधकांच्या आरोपात काय चूक, असा प्रश्न सर्वसामान्यांनाही पडेल। ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।